वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखो जरा सा इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो करा था वहाँ एनर्जी के बारे में डिस्कस करा था, यूनिट वगैरह सब कुछ कर लिए थे। तो चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में जो पहला हमको करना है दैट इज द हीट एनर्जी। देखो हीट एनर्जी क्या है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो मैं आज ज़्यादा लिखने वाला नहीं हूँ इसके बारे में, तो क्योंकि लिखने वाला ऐसा कुछ है नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूँ। मैं डेफिनेशन बोल भी देता हूँ, आप सिर्फ क्या करना ना उसको लिख लेना अपने कॉपी में। तो देखो हीट एनर्जी, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके वजह से हॉट और कोल्ड का अपने को सेंसेशन आए, ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो, हीट एनर्जी। अब देखो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है, सो बाय बर्निंग फ्यूल। आप जब भी किसी फ्यूल को जलाओगे तो फ्यूल के जलने के बाद क्या होता है, आपके पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमको सन से भी मिलता है हीट एनर्जी, कोल को जलाओ वहां से मिलेगा, वुड जलाओ वहां से मिलेगा, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब से क्या होता है आपके पास हीट एनर्जी आता है। और ये हीट एनर्जी अपने लिए फिर यूजफुल कैसे है, तो देखो हीट एनर्जी सबसे जो पहला कुकिंग के लिए यूजफुल है। हीट एनर्जी एक सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर डिजायर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है, यूजफुल है। हीट एनर्जी मशीन रन करने के लिए क्या होता है, यूजफुल है। तो इस तरह से हीट एनर्जी मेरे पास ढेर सारे काम क्या करता है। तो डेफिनेशन कहाँ से मिला, सोर्सेस, और ये क्या किस तरह से यूजफुल है ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट आता है क्या, लाइट एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी, तो लाइट क्या होता है, आप डेफिनेशन कैसे दोगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी presence of which produces the sensation of vision। तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण क्या होता है, चीजें हमको दिखाई देती है। और ये लाइट एनर्जी मिलता कहां से, देखो सबसे जो अल्टीमेट सोर्स है दैट इज द सन, दैट इज द नेचुरल सोर्स। और इसके अलावा भी मेरे पास क्या होता है, अपने पास ढेर सारा आर्टिफिशियल सोर्सेज है। जैसे हमारे अपने पास ट्यूब है, टॉर्च है, कैंडल है, मोबाइल फोन से लाइट निकलता है, डेब्रिज है, लालटेन है। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म्स है जहां से अपने को क्या होता है, लाइट एनर्जी मिलता है। अब देखो लाइट एनर्जी का जो सबसे मतलब यूजफुल कैसे है, देखो लाइट एनर्जी के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मिस देख नहीं सकते हैं, और मिस ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी विजिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके अलावा लाइट एनर्जी का जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट जो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एंड एब्जॉर्ब के मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के बाद ये क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं, जिस फूड को क्या करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अपने पास है दैट इज साउंड एनर्जी। अच्छा, अब साउंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो साउंड क्या है, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो जब भी आप एक एनर्जी फॉर्म को डिस्क्राइब करते हो ना, मैं जरा समझा दूं आपको, तो करीब करीब जब एनर्जी फॉर्म को डिस्क्राइब करते हो तो उस समय जो पहला पार्ट होगा वहां पे आप ये लिखोगे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो सेकेंड पार्ट होगा ये क्या फंक्शनिंग करता है उसको लिख दो, आपका डेफिनेशन कंप्लीट। तो आप साउंड एनर्जी को भी हम कैसे लिखेंगे, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंस ऑफ विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। एक ऐसा एनर्जी जिसके प्रेजेंस के कारण अपने को क्या हो जाएगा, हियरिंग का सेंसेशन मिलेगा। ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या बताओगे, साउंड एनर्जी बताओगे। अब देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। किसी भी पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन के बाद क्या होगा, आपके पास ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे सपोज करो अभी देखो बोर्ड पे अगर मैं चुप हो जाऊं, कोई साउंड मिला आपको, नहीं मिला। अब देखो तो बोर्ड पे हमने क्या किया, टक टक किया तो आपको साउंड मिला। क्यों मिला पता आपको, जैसे ही बोर्ड पे हमने फोर्स अप्लाई करा, बिकॉज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स इसके पार्टिकल्स क्या किया, वाइब्रेट करे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन आपको ये एनर्जी फॉर्म मिला। अब ये एनर्जी फॉर्म क्या होता है, एक मीडियम क्या करता है, रिक्वायर करता है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब या तो आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल्स होनी चाहिए, या कोई लिक्विड पार्टिकल्स होनी चाहिए, या गैसेस पार्टिकल जैसे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ऐसा कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इसके पास होनी चाहिए, तभी ये जो साउंड एनर्जी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करेगा। एंड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेस टू द अदर प्लेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है, ये फेड हो जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। अच्छा, लाइट एनर्जी में देखो जरा सा,
इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग सब्सटेंस के अंदर पर यूनिट चार्ज का जो क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम चार्ज का जो फ्लो होगा, इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक करंट का एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है, तो अगर आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में जानना है तो वहां से आप सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी डेवलप्ड इन ए सब्सटेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट। और इसके लिए आप क्या लिखते हो, I इक्वल्स टू क्या लिखते हो, Q बाई टी। मतलब I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज, और T का मतलब क्या होता है, टाइम। तो ये जो आपके पास है, तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। अच्छा इसके बाद जो आपके पास आ रहा है दैट इज क्या हो जाएगा, मस्कुलर एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहां पढ़ना है ये समझ लो। तो इलेक्ट्रिकल मस्कुलर करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास क्या होता है, एक नहीं दो नहीं, आपके पास ढेर सारा जगह। आज के डेट में अगर आप कुछ भी बात कर लो, आपके मोबाइल फोन से लेकर आपका सीलिंग फैन, मशीन, मोटर व्हीकल्स, तो कुछ भी बात कर लो, हर एक जगह आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज पढ़ना है उसके फंक्शनिंग को करवाने के लिए। अच्छा नेक्स्ट आता है क्या, मस्कुलर एनर्जी। देखो अपने मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है दैट इज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। और ये एनर्जी एक्शन कैसे करता है, पुल और पुश के थ्रू, पुल एंड पुश। देखो पुल एंड पुश के थ्रू ये क्या करेगा, मींस ये एक्शन में आएगा और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेली एक्टिविटी, अपने नीड को परफॉर्म करते हैं, वॉकिंग, लिफ्टिंग और जितने भी तरह का बात करना। देखो मसल्स मूव कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास है ये क्या आ गया, मस्कुलर एनर्जी। इससे आप क्या करते हो, मींस कहीं से सामान उठा सकते हो, चीजें फेंक सकते हो, चीजें पकड़ सकते हो, चीजें क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। तो ये अपने पास क्या आ गया, मस्कुलर एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट आता है क्या, केमिकल एनर्जी। अच्छी तरह समझिएगा केमिकल एनर्जी क्या है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल बॉन्ड के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या पता दो आपको। अच्छा पहले मैं एनर्जी समझा लूं फिर केमिकल बॉन्ड्स में आते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल बॉन्ड के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज सेड टू बी केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल बॉन्ड क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जिस फोर्स से दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, that force is said to be the chemical bond। अच्छा ये एनर्जी मिलता कैसे आपको, तो जैसे ही आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा या केमिकल बॉन्ड टूटेगा, प्रॉपर्ली समझिए, जब भी केमिकल बॉन्ड मेरा टूटता है या केमिकल बॉन्ड बनता है, मेरा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और फिर इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, मैग्नेटिक एनर्जी। प्रॉपर्ली समझिएगा क्योंकि आजकल ये मैग्नेटिक एनर्जी का यूज क्या होता है, ढेर सारे जगह पे कर रहे हैं। अपने मोबाइल फोन के स्पीकर से लेके क्या बोलते हैं, जितने भी आपके पास साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस में आप देखोगे अगर मैग्नेट नहीं है तो वहां पे साउंड प्रोड्यूशन नहीं होता है। तो मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का एक पर्टिकुलर वे में अगर इसको आप अरेंज करते हो, देन देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इंपॉर्टेंट मेडिकल फील्ड से लेकर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मतलब इंडक्शन चूल्हा, वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी भी वहां पे काम करता है। तो इंडक्शन चूल्हा से लेके या दूसरे वे में अगर बात करो तो हर एक जगह साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो मैग्नेटिक एनर्जी आप किसको बोलते हो, किसी भी मैग्नेट के अंदर स्टोर्ड वो एनर्जी, प्रॉपर्ली समझिएगा, एक मैग्नेट के अंदर स्टोर्ड वो एनर्जी जिसके कारण ये दूसरे मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। प्रॉपर्ली समझिए। तो ये एक ऐसा एनर्जी आया जिससे ये क्या करेगा, या तो किसी मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को
मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करता है, पुल करता है या एनर्जी एक्सर्ट करता है उनके ऊपर। तो ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक एनर्जी। एंड मैग्नेटिक एनर्जी के बाद जो अभी मेरे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के मींस एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उस एनर्जी को आप क्या बताओगे, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी जो मेरे पास है, ये न्यूक्लियर एनर्जी देखो मेरे लिए दो तरह का होता है। अच्छा अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी मेरे को मिलता कैसे है, तो देखो जनरली जो स्मॉलर एटम है जिनका न्यूक्लियस छोटा है वहां तो न्यूक्लियर एनर्जी कम होगा, लेकिन जो लार्जर एटम है जो हाईली अनस्टेबल है जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसा होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और इस तरह के न्यूक्लियस जैसे ही ब्रेक होते हैं, ये ब्रेक होने के बाद क्या होता है, इनॉर्मस एनर्जी प्रोड्यूस करता, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और ये जब भी मेरा न्यूक्लियस ब्रेक होगा और न्यूक्लियस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये या न्यूक्लियस कंबाइन करेगा या ब्रेक होगा, दोनों ही कंडीशन पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये एनर्जी हम लोग दो तरह से निकालते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन एंड फ्यूजन पता ही है। एक बार क्या होता है, देखो अगर आपके पास बड़ा न्यूक्लियस है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो बिकॉज ऑफ हाईली अनस्टेबिलिटी जैसे इसको थोड़ा सा एनर्जी सप्लाइड होगा, इसके ऊपर जैसे हम थोड़ा सा एनर्जी बॉम्बार्ड करेंगे, सो ड्यू टू बॉम्बार्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑन द हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या होगा आपका पता है, न्यूक्लियस टूट जाएगा। और एक हाईली जो लार्जर न्यूक्लियस था ये दो स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाएगा along with the production of the neutrino। तो आपके पास ये बड़ा न्यूक्लियस ये दो छोटे न्यूक्लियस में टूटा, और ये टूटने के संग संग ये ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस देगा, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, ढेर सारा घरों को आराम से क्या होता है, बिजली दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो इस तरीके का और इस तरीके का, दोनों तरीके का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन तो अभी तो इतना हाई लेवल पे क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब आप दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार करेंगे। आपने दो छोटे छोटे कंबाइन किया, फ्यूज में तो समझते हो ना, कंबाइन कर जाना। तो दो आपके पास क्या क्या मींस छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद एक बड़ा न्यूक्लियस तैयार किया, तो इसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी एक तरीका है। और इस तरीके से क्या होता है, पहले वाले तरीके से काफी ज्यादा एनर्जी निकल के आता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है क्या, ये जो है काफी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, होएगा। और इतना हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने के लिए अभी अपने पास उस तरह का क्या होता है कि सेटअप तैयार नहीं हुआ है। अगर जिस दिन इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये समझ लो आपके घर में फ्री का बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो जो भी है, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग जब थोड़ा सा हायर क्लासेस में आएंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है आपको पढ़ना है आपकी क्लास के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया इस वीडियो में।